हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज वो हमारा कंटिन्यू है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आज का टॉपिक यही है बेटा कि इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होनी चाहिए, वो जो है कैसी उनके लिए प्रॉपर जगह क्या होनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो जो है आज हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन दोज प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी इजीली अरेंज। तो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज को कंसंट्रेट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रॉ मटेरियल अवेलेबल इजीली हो, लैंड जो है सूटेबल होनी चाहिए, वाटर सप्लाई ज़रूरी है, मैन पावर यानी वर्कर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी जो है होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। ट्रांसपोर्टेशन के जो सुविधा है वो होनी चाहिए बेटा, मार्केट पास होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्री जो है वो बेनिफिशियल होती हैं। Sometimes the government also perform many encouraging work like providing electricity, transport facilities at low prices for setting of industries in backward areas। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, उनको फिर क्या करती है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कम कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती हैं, तो ताकि वहाँ के लोगों का जो है विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लीड्स टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो इससे बेटा क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार मिलता है, एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज़। और जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और लोगों को वहाँ पर जो है रोजगार मिलता है। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम? इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस। क्या है बेटा? ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये जो सिस्टम है इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है और फिर एक आउटपुट हमें मिलती है। ठीक, तो इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, लेबर जो है इन्वेस्ट होती है, लैंड है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए द प्रोसेस में क्या होगा, यानी आप इसको कह सकते हो कि 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पे किया जाता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद हमें एक मिलती है आउटपुट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, लैंड, वाटर, अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में हम प्रोसेस होगा, प्रोसेस इन्वॉल्व ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड मटेरियल। अब क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसकी हेल्प से अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी इंडस्ट्रीज में, और उससे जो है रॉ मटेरियल से जो नए मटेरियल हैं वो तैयार किए जाएंगे। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन। अब जो फाइनल चीज़ बनी है उसको हम आउटपुट कहते हैं। गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज। अब जो सामान है वो बनकर तैयार है और उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट। एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और इसको बेच के इनकम जो है वो आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम में। जस्ट एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन देखिए, अगर हम एग्जांपल ले, यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, कपास की फैक्ट्री है, उसमें देखिए क्या है, उसमें कॉटन है, ह्यूमन लेबर जो यूज़ होती है, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कॉस्ट है कैन बी इन्वेस्टेड। तो ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। ह्यूमन लेबर लगती है, फैक्ट्री के लिए कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है बेटा, रॉ मटेरियल है कॉटन, तो ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट पे प्रोसेस किया जाएगा, एंड प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व गिनिंग, यानी उसको एक तरह से काटना, कटिंग करना, उसको वीव करना, बुनना, डाई करना, प्रिंट करना कपड़ों को। उसके बाद जो है क्या होगा? प्रोसेस ऑफ द कमोडिटी एंड द फाइनली द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द शर्ट। यानी ये सारे काम जब होंगे, उसकी सफाई की जाएगी, डाई की जाएगी और इस तरह से प्रिंट किए जाएंगे, तो वो सारा क्या है? वो रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस किया गया है।
अब क्या तैयार हो गया, अब जो है मान लीजिए शर्ट की फैक्ट्री है तो शर्ट जो है वो तैयार हो गई। तो शर्ट क्या है यहाँ पे, अब शर्ट जो है वो आउटपुट है जिसको बेच के इनकम जो है वो होगी। नाउ बिकमिंग इज द फाइनल प्रोडक्शन वी वियर, और जो हम पहनेंगे वो एक फाइनल प्रोडक्शन है उस इंडस्ट्री से। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल टेरिटरीज क्या होती हैं। इंडस्ट्रियल टेरिटरीज इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो वेयर मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन द विसिनिटी। तो इंडस्ट्रियल टेरिटरीज बेटा ये एक ऐसा एरिया है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश की गई हैं। ठीक है, ऐसे एरिया को हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्व्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक साथ जहां पर ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं वो बहुत बेनिफिट है। मैनी इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट एशिया। तो ये सारे जो है जो नाम दिए गए हैं ये क्या है, ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये नाम दिए गए हैं, सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, ईस्ट एशिया है। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। नियर द सी, जो सी है उसके नज़दीक, एंड एसेप्शली नियर कोल फील्ड, और जहाँ पर कोल फील्ड हैं उनके नज़दीक भी बहुत ज़्यादा क्या है इंडस्ट्रीज हैं। ताकि देखो बेटा इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो फैक्टर्स है कि फ्यूल होना चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल बहुत दूर से आएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर से लेकर आनी पड़ रही है, कोल चाहिए तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है बहुत दूर से आ रहा है, उससे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देख के तब इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट की जाती है, तब जो प्रोसेस है हमारा वो प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब है एक्टिविटी, तो बेटा हम करेंगे चिल्ड्रन यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ 10 आइटम दैट आर यूज्ड इन योर होम्स विच कम इन द इंडस्ट्रीज। तो जो है आपको ऐसे 10 आइटम्स की लिस्ट बनानी है जो आप घर में यूज़ करते हैं और जो आपके घर में इंडस्ट्रीज से आई हैं। तो बेटा ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो चीज़ें बनती हैं। तो आपको ये लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। तो आइए बेटा लिख लेते हैं इनको। सो फर्स्ट देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे एक्टिविटी का। तो कैंडल, टॉयज, जैगरी, लैपटॉप, पेन, बुक्स, यूटेंसिल्स। इसके अलावा बेटे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। तो ये सारी 10 चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या इनको हटा के कुछ और लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। तो ये 10 थिंग्स हैं जो कि हमें इंडस्ट्रीज से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं थिंग्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। सो यहाँ से बच्चे आप आंसर करेंगे। इंडस्ट्रीज आर मेनली, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन दोज प्लेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सूटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट्स कैन बी इजिली अरेंज्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो बेटा कैसा सिस्टम है इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो यहाँ बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये जो है आप आंसर लिख दीजिए। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। So the industrial sector is one that make finished products by using raw material which can then be utilized. So industrial sector जो है वो क्या करते हैं, वो raw material का यूज़ करते हैं और जो goods हैं वो तैयार करते हैं which can be utilized. Industrial sector is also known as secondary sector. तो industrial sector को हम secondary sector भी कहते हैं। Next question number 4 is what are the benefits of setting up industries. तो इंडस्ट्रीज़ को जो है सेटअप करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो आप ये आंसर लिखेंगे बेटा। इंडस्ट्रीज़ को जो है सेटअप करने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं देयर विल बी द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू पीपल एट चीपर रेट्स। सेकेंड क्या है, इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड इम्प्रूव इकोनॉमी।
तो ये जो है दूसरे कंट्रीज़ पे हम डिपेंड नहीं रहते और हमारी इकोनॉमी वो इम्प्रूव होती है। थर्ड, इट रिजल्ट्स इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इंक्रीज होता है। एंड फोर्थ इज इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, और इससे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।